क्या आप जानते हैं इस तेज भागती दुनिया में गहराई से काम करने की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है? अब जरा एक पल को आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आप काम कर रहे हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी एकाग्रता के साथ घंटों तक। जहां आपका हर दिन कुछ ऐसा बना रहा है जिस पर आपको गर्व हो और जो आपको बाकियों से अलग करता है। अच्छा लगता है ना? यही है डीप वर्क की ताकत। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि कम समय में ज्यादा बेहतर और शानदार काम कैसे किया जा सकता है। डीप वर्क एक ऐसी सोच, एक ऐसा सिस्टम जो अगर आपने समझ लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है। लेकिन सवाल ये है, डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर ओर डिस्ट्रैक्शंस हैं। नोटिफिकेशन की टनटनाहट, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, नॉन स्टॉप मीटिंग्स और हर पल कोई ना कोई इंटरप्शन। ऐसे में जो इंसान गहराई से सोच और काम कर पाता है वही आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। और इसी गहराई की शुरुआत होती है एक कहानी से। कार्ल जंग मनोविज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक। उन्होंने जिंदगी के शोर से दूर स्विट्जरलैंड में एक शांत टावर में खुद को बंद कर लिया और वहीं बैठकर उन्होंने वो विचार रचे जिन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख दिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जंग ने डीप वर्क को अपनाया और वही हर किसी के लिए पॉसिबल है अगर हम सच में चाहें। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी व्याकुलता के, पूरी एकाग्रता के साथ किसी कठिन और महत्वपूर्ण काम में उतर जाना। और यह सिर्फ एक तरीका नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस जीवन शैली को अपनाएं। स्टेप 1, फर्क समझिए, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क वो काम जो आप बिना ज्यादा सोचे समझे करते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, कॉल उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। डीप वर्क वो काम जिसमें आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी और आपका पूरा ध्यान लगता है, जो आपको सच में ग्रो करता है, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। अब बात करते हैं डीप वर्क को अपनाने के 4 रास्ते क्या हैं। पहला, मोनास्टिक फिलॉसफी, जैसे कार्ल जंग ने किया, खुद को दुनिया से काट कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। दूसरा, बाइमोडल फिलॉसफी, अपने दिन को 2 हिस्सों में बांटना, एक हिस्सा सिर्फ डीप वर्क के लिए, दूसरा शैलो कामों के लिए। तीसरा, रिदमिक फिलॉसफी, हर दिन डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम तय करना, जैसे सुबह 7 से 10 या रात को 9 से 11। चौथा, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जब भी टाइम मिले तुरंत डीप वर्क मोड में शिफ्ट हो जाना। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। अब सवाल उठता है, हम डीप वर्क में कैसे उतरें जबकि डिस्ट्रैक्शंस हमारे चारों ओर बिखरी है। तो चलिए बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस डिटॉक्स की। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया अगर बिना समझदारी के इस्तेमाल हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है डिजिटल डीक्लटर। सोशल मीडिया, ईमेल या इंटरनेट को सिर्फ तय समय पर इस्तेमाल कर। हर पल ऑनलाइन रहना कूल नहीं है, हार्मफुल है। और हाँ, बोर्डम से डरना छोड़िए, क्योंकि जब आप बोरियत को झेलना सीखते हैं तभी आपका दिमाग गहराई में उतरना सीखता है। अब जानते हैं इस किताब से मिलने वाले टॉप 5 सीख। पहला, हर बार जब ध्यान भटकता है आपका काम शैलो होता है। दूसरा, फोकस एक स्किल है, इसे ट्रेन कीजिए। जैसे जिम में मसल्स बनती है वैसे ही ध्यान भी मेहनत से बनता है। तीसरा, डीप वर्क को स्केड्यूल कीजिए, कैलेंडर में ब्लॉक करें जैसे आप मीटिंग्स करते हैं।
चौथा, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं या फिर उसे कंट्रोल में रखिए। पांचवा, आराम कीजिए, वॉक पर जाइए, दिमाग को रिचार्ज कीजिए ताकि अगली बार और बेहतर डीप वर्क कर सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने आप से पूछें मैं और बेहतर कैसे बनूं, तो जवाब शायद मोटिवेशन में नहीं बल्कि डीप वर्क में छुपा तक जा, क्योंकि आज की दुनिया में जो लोग गहराई से सोचते हैं वही ऊंचाई तक जाते हैं। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्ञान सार पर हम आपको ऐसे ही शानदार किताबों के सार देते रहेंगे। तो नए विचारों के साथ जुड़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।